बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है मुकम्मल कंप्रेस हालत में है, वो नहीं दिखा सकता जो दिखाना चाहिए, वो नहीं बता सकता जो बताना चाहिए। पैमरा ने अपनी तरफ से और नून लीग और स्पेशली पीडीएम के धड़ों ने अपनी तरफ से एक सर्टन पावर यूज की हुई है पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे कि वो चीजें ना दिखाएं। नहीं तो तारीख में पहली बार ऐसा है कि एक मुल्जिम जिस पर इल्जाम है, जो अदालत में पेश होना चाहता है, जो अपनी तारीख पर पेश होना चाहता है, लेकिन रियासत अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी पुलिस के साथ, अपने पूरे एफसी एहलकारों के साथ, अपने रेंजर्स के एहलकारों के साथ मिलकर और पंजाब पुलिस के एहलकारों के साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ यह कोशिश करेगी कि किसी तरह यह शख्स अदालत के सामने पेश ना हो सके। अगर किसी ने नहीं देखा तो अबली मजारा आज इस्लामाबाद के अंदर देख लेता, जिसको शायद पाकिस्तानी मीडिया तो नहीं दिखा रहा, जिस तरह रॉयटर्स इसको रिपोर्ट कर रहा है, जिस तरह बीबीसी इसको रिपोर्ट कर रहा है, जिस तरह इसको सीएनएन रिपोर्ट कर रहा है, वो तमाम बता रहे हैं कि पाकिस्तान में आज वाकई एक शख्स को अदालत में पेश होने से रोका जा रहा है। इस तरीके से रिपोर्ट हो रही है। इमरान खान, वो इमरान खान जिस पर अदालत ने तमाम उसके मुकदमात में उसकी जमानत नसीब की हुई है और मंगल तक वैसे ही कानूनी तौर पर रोका हुआ है कि किसी किस्म की कोई तादीबी कार्रवाई ना करे। और ये श्योरिटी कोई किसी और ने नहीं, पुलिस के चीफ यानी आईजी ने खुद दी हुई है। और आज जिस तरीके से लाहौर में हुआ और जिस तरीके से हुआ, तो मगर मैं आपको कुछ चीज़ें सबसे पहले इब्तिदा में बता दूं कि ये तय हो चुका है जी, इमरान खान साहब को हाज़िरी से इस्तिस्ना भी मिल गया जी। अब इमरान खान साहब जितनी भी पेशियाँ करेंगे वो सारी की सारी वीडियो लिंक से करेंगे, मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा दीगर भी बहुत सी चीज़ें जो आपको बताना ज़रूरी है। पहले सबसे पहले मैं ये बता दूँ, फिर मैं आपको ज़मान पार्क के हवाले से कुछ फाइंडिंग्स बतानी है। जो चीज़ें इनको बरामद हुई हैं, जिस तरीके से इन्होंने एक और मैच तैयार किया हुआ इमरान खान साहब के खिलाफ, उसकी भी कुछ आगाही कर दी है। पहले 100 मीटर के फासले में 5 घंटे तक इमरान खान साहब पहुँच गए। इवन ऑडियो भी उनका सामने आ गई, जो उन्होंने सद उमर से बात करते हुए कहा कि मुझे 5 घंटे हो गए। पहले पूरी रियासत ने कोशिश की, पत्थर बरसाए, लाठीचार्ज किया कारकुनों के साथ, शेलिंग की। इवन जो मेन कायदीन है, शिबली फराज हो गए, फरूक हबीब हो गए, ये दीगर अफराद हो गए, इन तमाम को ज़दोकोब किया गया, इन तमाम के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। और शिबली फराज तो खैर गिरफ्तार भी हुए। और हद ये हो गई, मीडिया को यह कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर है ना, वो पुलिस पर शेलिंग कर रहे हैं। अच्छा, अब टीयर गैस भी आ गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के पास, और टीयर गैस की बंदूकें भी आ गई हैं। इस हद तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके वर्कर्स को ये मम्मी डैडी बर्गर पार्टी कहते नहीं डरते थे, नहीं थकते थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के पास अब क्लाशन कोफें, राइफलें, ये सब कुछ आ गई हैं, जिससे मुतल्लिक कहा जाता था कि सिर्फ 5 मिनट में इनको डिस्पर्स करना कोई मुश्किल काम नहीं है। उनको आज कलदम तंजीमों और दहशतगर्द तंजीमों और मुसल्ला जत्थों के अंदर शामिल करने की कोशिश की जा रही है। यह नाकामी है। ये सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज के बयानिए पर चलने की बात हो रही है, अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी नहीं चल रहा। अच्छा, बहरहाल वर्कर्स वगैरह पे हुआ। फिर जज साहब ने बाकायदा तौर पर हुक्म भी दिया कि मुकम्मल SOP के तहत इंतजामिया को कहें इमरान खान साहब को लेके आएँ। ये जो बाहर जिस किस्म का किया गया है, मगर साफ नजर आ रहा था कि तमाम इमरान खान को अदालत में आने से रोकना चाहते हैं। बहरहाल फिर अदालत ने कहा कि इमरान खान साहब को कहें, उनकी हाजिरी हो गई है, ठीक है, ये दस्तखत करवाएं ताकि नेक्स्ट टाइम हम अगले प्रोसेस को फिर शुरू किया जा सके। तो इमरान खान साहब ने दस्तखत भी करवा लिए गए हैं। शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि अदालत में हाजिरी का मुकम्मल प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया और ये भी हाजिरी हो गई। अब आगे क्या होगा जी? पहले ये दस्तखत भी काफ़ी नामुमकिन नजर आए थे। पहले बाबर अवान साहब ने दरख्वास्त भी दी है कि हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी जाए, लेकिन बहरहाल अब शिबली फराज पहले गिरफ्तार हुए, फिर अदालत ने हुक्म दिया कि सीनियर अफसर को कि शिबली फराज को पेश कर। शिबली फराज रो पड़े कि मुझे इतना मारा पुलिस ने अदालत के सामने, मेरे साथ वो सलूक किया है अदालत के सामने। तो बहरहाल सिक्योरिटी बॉन्ड इमरान खान साहब से साइन हो चुके हैं और इमरान खान साहब अब जब भी पेशी होगी वो आएंगे। लेकिन मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब को अब जब भी बात करेंगे, इमरान खान साहब वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी होगी, क्योंकि आज जो शो लग चुका है, जिस तरीके से रियासत ने किरदार अदा किया है, और अभी मैं आपको आगे बताता हूँ असद उमर ने सुप्रीम कोर्ट में क्या खत लिखा है, उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के जितने भी प्लान थे ना, वो तमाम के तमाम फेल हो गए। अब इमरान खान साहब वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं, अगला केस जुडिशल कॉम्प्लेक्स में नहीं लगेगा, F8 कचहरी में ही लगेगा। यानी जज जफर इकबाल साहब हैं, F8 कचहरी के अंदर ही सुनेंगे सारे केस को,
और इमरान खान साहब वीडियो लिंक के जरिए उसके अंदर पेश होंगे। तो ये अब तक की अपडेट। दूसरा, उधर इमरान खान साहब के घर पर जो ऑपरेशन हुआ है उसकी कुछ तफसीलात मेरे पास आई हैं, वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। कुछ मुलाजमीन को उठाया गया है, खानसामा है सगीर उसको उठाया गया है, ड्राइवर है माली है उसको उठाया गया है, और बल्कि माली का सुना मोबाइल और उससे पैसे भी कुछ ले लिए हैं। पीटीआई क्लेम कर रही है कि घर का सामान तक लेके गए हैं पुलिस वाले और पैसे भी ले गए हैं। और इस सूरत हाल के बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया। उनके मुताबिक 61 अफराद वहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं जी, और तस्दीक कर दिया, राइफल्स वगैरह पकड़ी गई हैं। हालांकि जो फुटेजेस मेरे पास है तो उसमें पुलिस वाले की शर्ट्स के अंदर गनें रखी हुई थी। अब मुझे नहीं पता वो जाके उन माल के अंदर, मसरूका के अंदर उन्होंने डाला या जो कुछ भी है, लेकिन बहरहाल यहाँ तक तो फुटेज थी। और अगर किसी सियासी रहनुमा के घर से लाइसेंसी असला भी मिला तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर आप जाती उम्र चले जाए ना तो आपको ये असला मिलेगा उधर से लाइसेंसी। अगर आप चले जाएं बिलावल हाउस में तो ये असला आपको लाइसेंसी वहाँ से मिलेगा। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन बात बनानी बड़ी है ना, क्योंकि आज कुछ भी नहीं, आज मरियम बीबी मुसलसल ट्वीट करिए। इतना तो मुझे अब कोई शक नहीं रहा कि ये सारा जो ड्रामा, जो स्क्रिप्ट है ना, ये मरियम बीबी साहबा का बनाया हुआ है, जिसके ऊपर कोशिश की जा रही है कि अमल किया जा सके। और डेफिनेटली फिर जारी बात है, पंजाब में अगर एग्जीक्यूशन है तो अगर मोहसिन नकवी साहब हैं तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब भी फिर पीछे होंगे। तो बहरहाल उन्होंने जो कहा 61 अफराद की तस्दीक की है, राइफल्स का कहा है, पेट्रोल बम बनाने का जो सामान है वो मिला है। ये पूरा लाल मस्जिद बनाने की कोशिश की है जी, ये भी मैं आपको बता दूँ। मिनरल वाटर की बोतलें, ताकि वो जो दहशतगर्द अंदर थे ना, तो वो अगर थक जाए तो उनको पानी पीना मिल जाए ना। अद्वियात, अगर दहशतगर्दों को दवाई लगे की ज़रूरत होगी ना तो उनको अद्वियात और पट्टी करने की भी ज़रूरत होगी। तो यहाँ इस बात की हो गई है। तो इतना तस्दीक हो गई है कि इंतज़ार किया जा रहा था इमरान खान साहब के ज़मान पार्क से निकलने का, और ताकि इमरान खान साहब बाहर निकले तो ज़मान पार्क के अंदर ऑपरेशन किया जा सके, और यही सब हुआ है। अहम पॉइंट ये है कि आईजी साहब ने कहा ये जो सामान मिला है ना, अब मैं आपको उस पॉइंट की तरफ ले गया था, ये जो सामान मिला है ना, डॉक्टर उस्मान साहब ने कहा इस पर इमरान खान पर मुकदमा दर्ज होता जा रहा है। जिस घर से ये सामान मिला तो उसी पे मुकदमा होगा, तो जिस तरह का असला उन्होंने डाला अभी लेट्स सी देखेगा। मतलब एक मुकदमा बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी इंटेंशन है, वापस आके दोबारा ये मामला किसी ऑपरेशन की तरफ जाना है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इतना ज़रूर है। तो गिरफ्तारी के लिए एक बहाना डेफिनेटली को, बाकी तमाम केसेस में इमरान खान साहब जमानत में, तमाम के तमाम केसेस में। तो लिहाजा ये चीज़ है। उधर एतजाज़ अहसन साहब ने बड़ी ज़बरदस्त एंट्री डाली है। उन्होंने कहा से इमरान खान नहीं, पुलिस मेरे घर में भी दाखिल हुई है, उन्होंने मेरी भी चादर और चारदीवारी को पामाल किया। तो मैं सिर्फ इमरान खान को ही मशवरा दूं कि लाहौर के अपने जो जलसा है ना उसके ऊपर अपना फोकस करे, अपने अपोजिशन को उसमें तगड़ा जवाब दे इमरान खान को। बाकी बात अदालती कार्रवाई की तो उसको मैं खुद देख लूँगा, और इमरान खान की मैं मदद भी करूँगा। अब इतना तगड़ा वकील अदालत के अंदर पेश होगा ना सर, इनको लग पता जाएगा। एतजाज़ अहसन बड़ा नाम है। ये तो सब चीज़ें। उधर असद उमर ने चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब को ख़त लिखा है, उन्होंने कहा इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी को रोकने के लिए चीफ जस्टिस प्लीज़ नोटिस लें, और इमरान खान के ज़िंदा रहने के बुनियादी हक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीफ जस्टिस को यह खुद नोटिस लेना चाहिए। मज़ीद उन्होंने कहा कि रियासत में बहुत कुछ चीज़ें आ जाती हैं ना, उन्होंने कहा रियासत पीडीएम की ईमा पर इमरान खान से इंतकाम ले रही है, गैर कानूनी तरीका अपनाया जा रहा है। इन मुकदमात में हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहती है जिसका उनको इल्म ही नहीं है। मजीद उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस खौफ पैदा कर रही है, और ये ख़त असद कैसर खुद सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं जनरल सेक्रेटरी का। तो बहरहाल ये है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि नैब समेत FIA को गिरफ्तारी से रोका जाए, और गिरफ्तारी को अदालती हुक्म से मशरूत किया जाए कि ये जो बैठे बैठे केस बना लेते ना, इससे रोका जाए FIA और नैब को, और जब अदालत हुक्म दे तो तब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए कोई कार्रवाई की जाए। तो ये सिचुएशन है। बहरहाल आज हमने देख लिया कि पहली बार ऐसा हुआ कि एक मुलजिम पेश होना चाहता है और रियासत कहती है नहीं, आपको पेश नहीं करना, क्योंकि फिर आपको गिरफ्तार कैसे किया जा सकेगा। पर आज एक बार फिर इमरान खान को इन्होंने मज़ीद मजबूत किया, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं लगता। इमरान खान को मज़ीद तगड़ा किया, और जिस तरीके से तंज ताने तिशने जो कुछ भी चला रहे थे, जिस तरीके से आज पाकिस्तान की आवाम को दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया और करने की कोशिश की गई, किया नहीं गया, करने की कोशिश की गई, जिस तरह मरियम बीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और दानियाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मरियम नवाज साहब के ट्विटर्स, ये सब ये बता रहे थे। और जो सोशल मीडिया पे इनको जवाब मिल रहे वो इट्स अनदर थिंग, कि आज पाकिस्तान की आवाम को बताया जा रहा था कि ये पाकिस्तान का जो वोटर है ना, जो इमरान खान से प्यार करता है, वो टेररिस्ट है, वो दहशतगर्द है, और उसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी। इस तरह की चीज़ें थी। तो ये सारा एक ड्रामा जिसको क्रिएट किया गया,
अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।